अगर आप भारत पे के मर्चेंट हैं, अगर आप भारत पे के मर्चेंट है, भारत पे का क्यूआर कोड यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। मैं बहुत क्लियर कट आज बात करने वाला हूं आपको भारत पे लोन के विषय में। नमस्कार दोस्तों, मैं अवध कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब मैं एफएससी था और जब मैं मार्केट में जाया करता था तो ज्यादातर शॉपकीपर मुझसे ये पूछते थे कि मुझे भारत पे से लोन चाहिए, आप दिलवा सकते हो क्या? भारत पे में लोन कैसे मिलेगा? और जब मैं टीएम बना तो जो मेरे एफएससी थे वो भी मुझसे पूछते थे कि सर, वो दुकान वाले मुझसे ये पूछ रहे हैं कि लोन चाहिए, आप दिलवा सकते हो क्या? लोन लेने का प्रोसीजर क्या है? भारत पे में लोन कैसे मिलेगा? भारत पे में लोन कैसे मिलेगा? ये सारी बातें आज आपके साथ में भी हो रही होंगी। और अगर आप भारत पे के मर्चेंट हैं, अगर आप भारत पे के मर्चेंट है, भारत पे का क्यूआर कोड यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। मैं बहुत क्लियर कट आज बात करने वाला हूं आपको भारत पे लोन के विषय में, क्योंकि अगर आप भारत पे के मर्चेंट हैं और आपको लोन चाहिए, अगर कोई बंदा आपके पास आता है और आपको ये कहता है कि सर आप स्वाइप मशीन ले लो और आपको लोन मिल जाएगा, कि सर आप स्पीकर ले लो और आपको लोन आ जाएगा, लोन मिलता कैसे है? न स्वाइप मशीन लेने से लोन मिलेगा आपको, नहीं स्पीकर लेने से लोन मिलेगा आपको। लोन कैसे मिलेगा मैं आपको भारत पे में मैं आपको आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिले और उसका बेनिफिट आप ले सके। दोस्तों, भारत पे लोन मिलता कैसे है पहले मैं आपको समझा दूं कि अगर आप भारत पे के मर्चेंट हैं और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो पहली चीज तो आपको भारत पे का क्यूआर कोड ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। भारत पे का क्यूआर कोड आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। इन द सेंस क्या है कि भारत पे का क्यूआर पे जब आप ट्रांजेक्शन ज्यादा होगा तो आपको लोन आने की संभावना ज्यादा होती है। लोन आपको 100% आएगा, लेकिन आपके क्यूआर कोड पे ट्रांजेक्शन अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। आपके क्यूआर पे ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन सिविल स्कोर अगर आपका खराब है तो फिर लोन आने की जो चांसेस है ना वो बहुत कम हो जाते हैं। काफी वक्त लगेगा आपको लोन लेने में भारत पे से, क्योंकि सिविल आपका ऑलरेडी खराब है। और अगर आपका सिविल खराब होने की स्थिति में भी अगर आप क्यूआर कोड पे ट्रांजेक्शन भारत पे में अगर आप ले रहे हैं ना, रेगुलर ले रहे हैं ना, तो भारत पे एक छोटा सा लोन आपको पहले देगी 10,000 20,000 का, वो आप ले लीजिए और लेने के आपको रीपेमेंट कर देंगे, लोन को आप भर देंगे तो फिर आपको बड़ा लोन भी आएगा। ये कंप्लीट तरीका है, जो सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात कि आपका आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए। इस चीज को अभी आप समझ लीजिए। आधार कार्ड पे जो नाम होगा वही आपके पैन कार्ड में भी नाम होना चाहिए, वही नाम आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। ज्यादातर मामलों में ये जो है ना केवाईसी का मसला होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है कि आपको लोन तो आ गया, आपने भारत पे का क्यूआर कोड चालू कर दिया और आप यूज कर रहे हैं और आपको लोन भी आ गया, लेकिन जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं ना तो वहां पे क्या हो रहा है कि केवाईसी का एरर आता है। केवाईसी का एरर क्या होता है आपको कि आधार कार्ड पे नाम कुछ और है, बैंक में नाम कुछ और है, पैन कार्ड पे नाम कुछ और है, तो उस स्थिति में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके साथ में भी अगर ऐसा है, डॉक्यूमेंट का केवाईसी का प्रॉब्लम है, तो पहले आप ठीक करा लीजिए। बैंक में नाम सेम होना चाहिए, वही नाम आपके आधार कार्ड पे भी होना चाहिए, वही नाम आपके पैन कार्ड पे भी होना चाहिए। और दूसरा आपका आधार मोबाइल से लिंक होना बहुत ही जरूरी है, अगर नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगी। दूसरी बात कि आपका किसी न किसी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो डेबिट कार्ड होना चाहिए और सेम नंबर पे, जो नंबर पे आपने भारत पे का अकाउंट ओपन किया है ना, उसी नंबर पे आपका यूपीआई भी चालू होना चाहिए। तो जाकर के लोन अगर आया ना आपका तो प्रोसेस करने में आपको आसानी होगी। ये आपको सही तरीका है भारत पे से लोन लेने का। शॉप पे आता है, अगर आप भारत पे के पहले से ही यूजर है और आपको लोन नहीं आ रहा है, अगर वो बंदा आपको कहता है कि सर आप स्वाइप मशीन ले लो फिर आपको लोन हो जाएगा। मान लिया आपकी एक पानी की दुकान है, आपको स्वाइप मशीन की क्या जरूरत है? आपको लगता है कि स्वाइप मशीन लेने से आपको लोन आ जाएगा, पान की दुकान में लोग 1,000 रुपए का पान खाने के लिए डेली बेसिस पे आ जाएंगे और आपका ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा? नहीं ना। तो आपका जो ट्रांजेक्शन रहेगा ना वो वही रहेगा, चेंज होने वाला तो है नहीं। ट्रांजेक्शन का जो पैटर्न रहेगा, अगर आपकी सब्जी की दुकान है
और वहां पे लोन नहीं आ रहा है, तो बंदे बोलते हैं सर स्पीकर ले लो और आपको फिर लोन आएगा। तो आप इन बंदों की बातों में मत आइए। और दोस्त, अगर आप भारत पे में काम कर रहे हैं ना, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें आप मत करिए। जिनको स्वाइप मशीन की जरूरत नहीं है उनको स्वाइप मशीन आप मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करके न सिर्फ आप उस दुकानदार का नुकसान करते हैं, बल्कि अपना भी नुकसान करते हैं और कंपनी का भी नुकसान करते हैं। जो स्वाइप मशीन आप देने वाले हैं ना, तो उसका जो रेंट रहेगा ना, हर महीने उस शॉपकीपर को भरना पड़ेगा। और डेली जब हर महीने भरना पड़ेगा ना, तो उनको जब ये बात मालूम पड़ेगी तो आपका क्यूआर कोड वहां से हट जाएगा, तो जो क्यूआर पे ट्रांजेक्शन था ना वो भी बंद हो जाएगा और आपका वहां से रिलेशन खत्म हो जाएगा। आप वहां पे कभी नहीं जा सकते, दूसरे प्रोडक्ट को लेके भी नहीं जा सकते। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीकर भी आप दीजिए। मैंने बोला कि स्पीकर मत दीजिए, स्पीकर की जरूरत सबको है, लेकिन आप बताइए पहले कि स्पीकर का सेटअप फी इतना है, आपको हर महीने रेंट इतना रहेगा, इतना ट्रांजेक्शन पे आपका कैश रहेगा, मतलब कंप्लीट जानकारी दे करके दीजिए। बिना जानकारी दिए हुए आप यूं ही ऑर्डर मत कर दीजिए, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं है ना, भले ही वो उस चीज को लेने वाला था, लेकिन आप बिना बताए देंगे ना, तो फिर आपके साथ में उनका रिलेशन खराब हो जाएगा, फिर ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि लोन के लिए नहीं तो आपको स्वाइप मशीन लेने की जरूरत है, नहीं स्पीकर लेने की जरूरत है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपके क्यूआर कोड पे ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ट्रांजेक्शन अगर आप स्वाइप मशीन लेते हैं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपको स्वाइप मशीन की जरूरत है और आप स्वाइप मशीन मत लीजिए। स्वाइप मशीन की आपको जरूरत है तो आप स्वाइप मशीन लीजिए। स्वाइप मशीन जब आप लेते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन बड़ा होता है, तो फिर आपका लोन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्पीकर लेने के लिए इसलिए बोलते हैं ना, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर जब आप स्पीकर लेते हैं ना, तो उसमें आप पैसा लगा के लेते हैं। तो जब पैसा लगा के लेते हैं ना, तो आपकी दुकान पे अगर 4-5 क्यूआर कोड इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप सोचते हैं कि मैंने भारत पे का जो स्पीकर लिया है ना, उस पैसे से लिया है, तो मैं अब सिर्फ और सिर्फ भारत पे का क्यूआर कोड ही यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ इसका मेरे पास में स्पीकर है और मैंने क्यूआर कोड पे यूज किया ज्यादा से ज्यादा भारत पे का, तो मुझे लोन भी आएगा। इसलिए बोलते हैं कि स्पीकर ले लीजिए। लेकिन फिर से मैं बोलना चाह रहा हूं कि ना स्वाइप मशीन लेने से आपको लोन मिलेगा, नहीं स्पीकर लेने से लोन मिलेगा। लोन मिलेगा तो सिर्फ आपके ट्रांजेक्शन भरने से लोन मिलेगा। ट्रांजेक्शन अच्छा रहेगा तो ही आपको लोन मिलेगा। तो किसी की बातों में मत आइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा भारत पे लोन के विषय में जो जानकारी दी गई है, वो अगर सही लग रहा है आपको, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।